लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलेक्स ने इमॉर्टल पैलेस के 2 जनरल्स और नेट सेट के जनरल को सक्सेसफुली मार दिया था और उन्हें मारने के बाद एलेक्स, क्वीन ही और गोल्डस्टोन एक साथ एक जगह पर आ गया था जहाँ पे उसकी मुलाकात एक बंदे से हुआ था जो कि एक एरी पर्सन इंफॉर्मेशन का गार्ड कर रहा था। एलेक्स ने उसे अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कैद कर लिया था और आखिर में वो बंदा दी चोंग को धोखा देने की वजह से मर जाता है। उसके बाद एलेक्स ने वो टेलीपोर्ट होकर अलग की जगह पर आ गया था जहाँ पे उसका फाइट एक ड्रैगन बीस्ट से हुआ था, पर आखिर में एलेक्स उसको हरा दिया था। इसके बाद वो उस केव के अंदर चला जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हमें एलेक्स, क्वीन ही और गोल्डस्टोन को गुफा के अंदर दिखाया जाता है। केव में आने के बाद गोल्डस्टोन बहुत ही सरप्राइज था क्योंकि उसके अंदर काफी सारे टीसर पड़े हुआ था। फिर गोल्डस्टोन उन्हें सभी टीसर को कलेक्ट करने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स इस जगह को काफी देर से देख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस जगह को पहले भी देखा है, पर वो सोचता है कि लेकिन इस जगह पे काफी अलग है। जब उसे वहाँ पर दी चोंग की एनर्जी महसूस ही नहीं होता है तो एलेक्स बोलता है दी चोंग यहाँ पर भी है या नहीं। इस पर क्वीन ही बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि उसने किसी भी बताया होगा कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए इसी वजह से किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिर हमें गोल्डस्टोन को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से सभी ट्रेसर को कलेक्ट कर रहा था। तो एलेक्स भी थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक ट्रेसर दिखाई देता है जिसे एलेक्स देखने लगता है। तभी गोल्डस्टोन आकर उसे ट्रेसर को खा लेता है, लेकिन जब वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसको बाहर फेंक देता है और बोलता है ये तो कोई ट्रेसर ही नहीं है बल्कि ये पत्थर है, हमें इससे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एसेंस नहीं हो रहा है। लेकिन तभी क्वीन ही उस ट्रेसर को देखता है तो उसे महसूस होता है कि इसमें स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद है और बोलती है ये जो ट्रेसर है इसे पत्थर के अंदर छुपा है जो कि इस ट्रेसर का स्पिरिचुअल सेंस को बाहर आने के रोक रहा है। इस पर एलेक्स और गोल्डस्टोन को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता तो क्वीन ही सीहा को अपने आई विजन को यूज करने के लिए बोलता है और वो इसे यूज करने कर अपने आई विजन को यूज करके देखता है तो उसे वहाँ पर सच में एक ट्रेसर दिखाई देता है। तो एलेक्स अपनी पावर का यूज करके उस ट्रेसर के चारों तरफ मौजूद पत्थर की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे एलेक्स को काफी अच्छा सा एक ट्रेसर मिलता है। तो एलेक्स भी उस ट्रेसर को क्वीन ही को देने लगता है, लेकिन कोई ही उसे लेने से मना करते बोलते हैं तुम्हें इसे खुद ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी हेवनली आई को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा, तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ। इस पर एलेक्स इसीलिए मान जाता है, वहाँ पर बैठकर उस ट्रेसर की हेल्प से अपनी आई को कल्टीवेट करने लगता है। अब हम देखते हैं उस ट्रेसर से 2 गोल्डन लिक्विड निकलकर एलेक्स के आंखों के अंदर चला जाता है जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकल लगता है और एलेक्स के हेवनली आई को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और एलेक्स अपने मौजूद हर एक चीज को काफी स्लो मोशन में देख पा रहा था। साथ ही वो अपने आसपास मौजूद होने वाली हर एक मूवमेंट को काफी आसानी से देख सकता है। तो क्वीन ही एलेक्स से पूछता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इस पर एलेक्स बोलता है मेरी विजन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, मैं चीजों को काफी आसानी से पूरी क्लैरिटी के साथ देख पा रहा हूँ। साथ ही मेरे लिए आसपास मौजूद जो लिविंग क्रिएचर है वो सबका स्पीड बहुत ही स्लो हो चुका है। ये सुनकर क्वीन ही सीहा को बताती है मैं एक बार बुधिया सिख मास्टर के बारे में सुना था, उसने अपने पास तुम्हारी तरह हेवनली आई था जिसकी वजह से उनके लिए किसी भी टेक्निक को सीखना काफी आसान हो गया था, वो समय के साथ ही काफी पावरफुल हो गया था। इस पर गोल्डस्टोन भी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर सीहा भी इसका अच्छा से प्रैक्टिस करता है तो वो भी टाइम के साथ काफी सारी टेक्निक को भी आसानी से सीख सकता है। और इसी बीच एलेक्स उस ट्रेसर के बारे में बात करते हुए उसकी नजर क्वीन ही पर पड़ जाती है जहां उसकी हेवनली आई के एक्टिवेट होने के कारण एलेक्स क्वीन ही के क्लोथ के अंदर देख लेता है। इससे वो काफी शर्मिंदा हो जाता है और वो पूछती है आखिर अचानक तुम्हें ऐसा क्या हुआ, तुम अपने सर दूसरी तरफ क्यों कर लिया। तभी उसे एलेक्स के हेवनली आई के बारे में याद आता है और वो समझ जाता है कि एलेक्स ने ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो एलेक्स से अपनी हेवनली आई का यूज करने से रोकने के लिए बोलती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक काफी ऑकवर्ड सा मोमेंट बन जाता है। फिर एलेक्स उस ट्रेसर को क्वीन ही को देते हुए बोलता है तुम इसे रख लो, क्या पता फ्यूचर में तुम इसकी जरूरत पड़े। इसके बाद एलेक्स, क्वीन ही और गोल्डस्टोन आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एलेक्स को अपनी हेवनली आई की वजह से काफी सारे पैटर्न्स दिखाई दे रहा होता है। वो बोलता है ये तो बिल्कुल गॉड विलो की पैटर्न जैसा सेम है। जिस पर गोल्डस्टोन बोलता है मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता। तो एलेक्स अपनी पावर को उसे यूज करके सभी पैटर्न्स को उनके लिए विजिबल कर देता है। उसे देखकर गोल्डस्टोन बोलता है ये तो एक टेलीपोर्टेशन एरिया है,
इसे एक्टिवेट करना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद गॉडस्टोन वहाँ पर चारों तरफ से एक फ्लैग का यूज करते जेलीबोसन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वो एलेक्स को बोलता है अगर तुम चाहते हो तो तुम इस पैटर्न की मदद से काफी सारी किलिंग टेक्निक को भी सीख सकते हो जो तुम्हारे डी चोंग से फाइट करने वक्त काफी हेल्प करेगा। इस पर एलेक्स बोलता है अभी के लिए डी चोंग को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गॉडस्टोन उन सबको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद हमें इन तीनों को फिर से एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ गॉडस्टोन उस जगह को काफी गौर से देख रहा था। तो एलेक्स गॉडस्टोन से बोलता है तुमने एक बार फिर से हमें गलत जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया, तुम एक काम भी ठीक से कर नहीं सकते। इस पर गॉडस्टोन बोलता है मुझे पूरा यकीन है इस बार हम लोग सही जगह पर आए हैं। तभी क्वीन ही वहाँ पर मौजूद पॉइजन बग को देखकर बोलती है डी चोंग पक्का यहीं पर है क्योंकि सिर्फ वही इस तरह से पॉइजन बग को अपने प्रोटेक्शन के लिए लगा सकता है। इस पर गॉडस्टोन बोलता है अगर ऐसा होता तो हमें यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे निकलना चाहिए। तो एलेक्स बोलता है हमें आज नहीं तो कल डी चोंग को सामना करना है, इसी वजह से मैं उसे आज ही छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके बाद वो तीनों आगे की ओर जाने लगता है जहाँ पर उन्हें रास्ते में कई सारे पॉइजन बग्स दिखाई देते हैं। तभी उनके सामने एक पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट आ जाता है जिस पर एलेक्स को अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन क्वीन ही उसे रोक देती है और बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए सिया को मना करता है। और क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो भी किसी पॉइजन बग्स को सामना करना पड़ता। फिर वो बीस्ट उनके सामने से चला जाता है। तभी गॉडस्टोन के ऊपर एक पॉइजन स्पाइडर आ जाता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। एलेक्स उसे किल कर देता है जिस पर गॉडस्टोन थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी वहाँ पे एक सामने काफी बड़ा सा पॉइजन स्पाइडर बीस्ट दिखाई देता है जिनके से ऊपर यहाँ पे अपना पॉइजन से अटैक कर दिया था। तो एलेक्स भी अपने चारों ओर एक स्पीड बना लेता है। इसके बाद वो तीनों लोग वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर उनके पीछे काफी सारे पॉइजनस बग कर रहा था। जब वो लोग थोड़ा आगे जाता है तो आगे से भी काफी सारे पॉइजनस बग उनके तरफ से आने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दूसरी तरफ से जाना पड़ता है। जहाँ पर गॉडस्टोन एलेक्स से बोलता है वो जल्दी से अपनी हेवनली आई का यूज करो, वहाँ पे आसपास की जगह को चेक करो। तो एलेक्स अपनी हेवनली आई का यूज करके आगे की ओर तरफ देखता है जहाँ उसे काफी बड़ा पेड़ दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारे ट्रू गॉड लेवल का पॉइजन बग मौजूद था, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें पकड़ के आसपास नहीं जा पाते, जिससे एलेक्स से पता चलता है कि वो जगह काफी सुरक्षित है। लेकिन वो वहाँ पर चुपके से जाना होगा क्योंकि वहाँ पर पहले ही काफी सारे पॉइजन बग्स हैं। तो एलेक्स ने अपने फ्रेंड्स के अंदर स्टोर कर लेता है। इसके बाद वो फ्रेंड्स उस ट्री के पास जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसे चारों तरफ एक कवच बना हुआ था। पर जब फर्नेस अपनी पावर को यूज करता है तो सील को डिस्ट्रॉय करके अंदर जाता है, जहाँ पर क्वीन ही एलेक्स के फैंस की इतनी ज्यादा पावर को देखकर तो काफी हैरान हो जाता है और वो एलेक्स के उसके ओरिजिन के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स बोलता है मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। फिर क्वीन ही उस ट्री को देखकर बोलती है ये जो ट्री है ये काफी ज्यादा पॉइजन है, इसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक ट्रू गॉड लेवल कल्टीवेटर को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन साथ ही इसमें लगने वाला जो फ्रूट है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसका जो फ्रूट होता है वो भी पॉइजन से भरा हुआ होता है। अगर तुमने उसे खाने के बाद भी सर्वाइव कर लिया तो तुम्हारी कल्टीवेटर तो तुरंत ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ये कोई खाने की नहीं सकता, लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने करके दिखाया है। तभी गॉडस्टोन को वहाँ पर एक और टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाई देता है। इसके बाद हमें एलेक्स, क्वीनी और गॉडस्टोन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ काफी सारे बैम्बू लगे हुए हैं और अंदर का सीन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जब एलेक्स और क्वीनी आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर डी चोंग को दिखाई देता है जहाँ पर वो काफी सारे ट्रेजर के उसके ऊपर अपनी कल्टीवेटर को इंक्रीज कर रहा था। गॉडस्टोन इतना रेयर ट्रेजर को देखकर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके चारों तरफ बने हुए सेल के टकरा कर पीछे चला जाता है। एलेक्स गॉडस्टोन से पूछता है तुम इसे ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा? तो गॉडस्टोन बोलता है मुझे नहीं पता, अगर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा तो डी चोंग को इसके बारे में पता चल जाएगा और वो जाग जाएगा। इसलिए एलेक्स कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक और तरीका है। फिर वो गॉडस्टोन अपनी पावरफुल फॉर्मेशन को यूज करके इसे तोड़ने की कोशिश करता है। उसी समय एलेक्स और क्वीन ही अपने बैरियर पर अटैक करने की कोशिश करता है। साथ ही क्वीन ही और वो एलेक्स अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को उपयोग करके उसे बैरियर के साथ ही अटैक कर दिया, जिससे वो बैरियर आखिरकार टूट ही जाता है। इसे डी चोंग को भी अलर्ट हो जाता है। फिर एलेक्स ने तुरंत ही डी चोंग के ऊपर अटैक कर दिया
लेकिन उसने वहाँ पर एक पोर्टल बना लिया और एलेक्स को अटैक से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो हे गाइस, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पे नहीं है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और आप चैनल पे जाके थोड़ा और भी सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।